अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे यूनिट 1 मैट्रिसेस में से एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे और दूसरा टॉपिक हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हो। तो पहले हम देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स को। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स हो, ये एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ये हमारे पास क्या है, ठीक है भाई। तो पहले इसमें से हम समझेंगे एडिटिव आइडेंटिटी को, इसके बाद हम देखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स को, ठीक है भाई। पहले हम इसमें से क्लियर करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी को कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, ठीक है भाई। इसके बाद हम देखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, ठीक है भाई। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। भाई मान लो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, हमारे पास एक नंबर है, पहले हम एडिटिव आइडेंटिटी को देख रहे हैं, ठीक है भाई। मान लो हमारे पास नंबर है 7, मैं कहता हूं कि इस नंबर 7 के साथ मैं क्या ऐड करूं कि ऐड करने के बाद इसका रिजल्ट क्या है, 7 ही है। इस 7 के साथ मैं क्या कुछ ऐसा ऐड करूं, ऐड करने के बाद इसका रिजल्ट क्या है, 7 आए, ठीक है भाई। तो आप कह सकते हैं कि इसके साथ आप ऐड कर दो 0, इस 7 के साथ जब हम 0 को ऐड कर दें तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, ऐड करने के बाद 7 ही आएगा। इसी तरह से मेरे पास एक नंबर है 3, मैं कहता हूं आपसे कि मैं 3 के साथ मैं क्या ऐसा नंबर ऐड करूं, इस 3 के साथ मैं कौन सी ऐसी वैल्यू ऐड करूं या कौन सा ऐसा नंबर ऐड करूं कि इसका रिजल्ट हमारे पास 3 आए। तो इसके साथ अगर मैं 0 को ऐड करूंगा, 3 + 0 करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है भाई। और देखो भाई, जब मैं 0 को ऐड करता हूं इस नंबर के साथ तो ऐड करने के बाद रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया। जब मैंने 0 को इस नंबर के साथ ऐड किया, ऐड करने के बाद इसके रिजल्ट में भी कोई चेंज नहीं आया। तो ये 0 हमारे पास क्या है, ये 0 हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। इस 0 को भाई हम क्या बोलेंगे, इस 0 को बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, कि ये 0 हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी है। और यहाँ पर जो 0 है इसको भी हम क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, कि ये 0 हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। या मैं 0 को किसी नंबर से ऐड कर दूं, यानी कि 0 + 3 करता हूं तो फिर भी 3 आता है, या मैं 3 + 0 करता हूं तो फिर भी क्या आता है, 3 आता है। ये 0 जो है, ये 0 मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। क्यों एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी कि 0 क्यों इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि 0 को जब मैं किसी भी नंबर के साथ ऐड करता हूं या नंबर को 0 के साथ ऐड करते हैं, या हम 0 को किसी नंबर से ऐड करते हैं या नंबर को 0 के साथ ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद उसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता। तो इसीलिए हम 0 को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है भाई। अब हम इसके बाद देखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। यहां तक तो थी एडिटिव आइडेंटिटी की बात, तो हमने एडिटिव आइडेंटिटी को देखा कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। मेरे पास जो 0 है ये हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। क्यों 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि 0 को मैं किसी भी नंबर के साथ ऐड करूं या नंबर को हम 0 के साथ ऐड करें तो उसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता। तो इसीलिए हम 0 को क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स को। अब भाई हम देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स को। तो देखो भाई, हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है, इस मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं भाई, इसके अंदर सारे एलिमेंट 0 होते हैं, ये हमने पढ़ा है। इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को इस तरह डिनोट किया जाता है, ठीक है भाई। और इस मैट्रिक्स का नाम है 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। और इसके अंदर सारे एलिमेंट जो होते हैं, इस 0 मैट्रिक्स या इसको नल मैट्रिक्स कहते हैं, और इसके अंदर सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं भाई। ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास 0 मैट्रिक्स या इसको नल मैट्रिक्स कहते हैं, और इसके अंदर सारे एलिमेंट क्या हैं, 0 होते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया। अब इस मैट्रिक्स को, इस 0 मैट्रिक्स को या इस नल मैट्रिक्स को अगर मैं किसी और मैट्रिक्स के साथ ऐड करता हूं, किसी और मैट्रिक्स, यानी कि मान लो हमारे पास मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है भाई, ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को अगर मैं इसके साथ ऐड करता हूं, ऐड करने के बाद क्या इस मैट्रिक्स में कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा ना, क्योंकि इसके अंदर सारे एलिमेंट 0 हैं। जब 0 इन एलिमेंट के साथ ऐड होंगे तो क्या इस मैट्रिक्स में कोई चेंज आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए हम इस मैट्रिक्स को बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे।
हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करके भी देखते हैं क्या एडिशन के बाद इनका कोई रिजल्ट चेंज होता है भाई। तो पहले मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स ओ है, तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। हमने एडिशन में ये देखना है क्या ऐड करने से इनके रिजल्ट में कोई चेंज आता है इस मैट्रिक्स ए में, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस ओ लिख लेंगे। पहले ए है तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए आएगा 1 2 3 4, ये ए मैट्रिक्स आएगा, बीच में प्लस, फिर यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा, ये आ गया भाई, ठीक है। तो ए प्लस ओ इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस 0 करोगे तो 1 आएगा, 2 प्लस 0 करोगे तो 2 आएगा, 3 प्लस 0 करोगे 3 आएगा, 4 प्लस 0 करोगे तो 4 आएगा। यानी कि ए प्लस ओ किसके इक्वल आ गया भाई, मेरे पास मैट्रिक्स ए। पहले जो मैट्रिक्स था वही मैट्रिक्स आ गया, एडिशन से पहले जो मैट्रिक्स था एडिशन के बाद भी वही मैट्रिक्स मेरे पास आ गया। तो इसीलिए हम इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, यानी कि जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको क्यों एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको इसीलिए एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं क्योंकि इस मैट्रिक्स को हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करें तो ये उसके रिजल्ट में, यानी कि उनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं लाता। तो इसीलिए हम इस मैट्रिक्स को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ये था हमारे पास टॉपिक एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स का। इसके बाद हम देखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। अच्छा भाई, अब हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को, कि एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसमें से पहले हम देखेंगे एडिटिव इनवर्स को और इसके बाद हम देखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को। पहले हम इसमें से समझते हैं एडिटिव इनवर्स को। तो एडिटिव इनवर्स के आप भाई डेफिनेशन देखो, एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन ये है कि इफ द सम ऑफ टू नंबर is 0, if the sum of two number is 0, then two numbers are called additive inverse of each other। इस डिफिनेशन में ये कहता है कि इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 0, कि अगर आप दो नंबरों का सम करो, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 0, अगर आप दो नंबरों का सम करो और उनका सम क्या आ जाए, सम करने से उनका रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए, देन टू नंबर्स, फिर वो दो नंबर जो होंगे आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। फिर वो दो नंबर एक दूसरे के क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे। अगर आप दो नंबरों को सम करो, उनका रिजल्ट आपके पास 0 आ जाए, फिर वो दो नंबर एक दूसरे के क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे, ठीक है भाई। तो इस बात को हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। अच्छा, मान लो मेरे पास एक नंबर है, वो हमारे पास है 7। मैं आपसे कहता हूं कि इस 7 के साथ में क्या कुछ ऐसा ऐड करूं कि मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आए। मेरे पास 7 है, इस 7 के साथ में क्या ऐड करूं कि रिजल्ट हमारे पास क्या आए, 0 आए। अब कहते हो इस 7 के साथ आप प्लस यानी कि -7 ऐड कर दो, इस 7 के साथ आप -7 ऐड कर दोगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये -7 क्या है, ये -7 जो है यही हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। इस +7 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -7 है, ठीक है भाई। क्योंकि इस 7 के साथ जब मैं -7 को ऐड करता हूं तो इसके रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। तो इसलिए इस -7 को हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। ये -7 किसका एडिटिव इनवर्स है, +7 का। अगर मेरे पास हो -7, अगर मेरे पास हो -7, मैं आपसे कहता हूं कि इस -7 के साथ मैं क्या ऐड करूं कि इसका रिजल्ट जो है वो मेरे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। आप कहते हो इस -7 के साथ आप ऐड कर दो +7, यानी कि ये +7, यानी जब आप -7 के साथ +7 को ऐड कर दो तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाता है, 0 आता है। तो -7 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +7 होगा। यहाँ पे 7 का एडिटिव इनवर्स क्या था, -7 था, और यहाँ पे जब -7 के साथ मैंने +7 को ऐड किया तो इस -7 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। इसी तरह से ये +7 जो है ये क्या है, ये एडिटिव इनवर्स है किसका, -7 का। इस तरह मैं अगर आपसे पूछूं कि 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि 3 का एडिटिव इनवर्स
-3 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आप बता सकते हो कि -3 का एडिटिव इनवर्स +3 होगा। ठीक है भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि a का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आप बता सकते हो भाई कि a का एडिटिव इनवर्स हमारे पास होगा -a। और अगर मैं आपसे पूछूं कि -a का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आप इसके बारे में बता सकते हो कि a का एडिटिव इनवर्स +a होता है। ठीक है भाई। तो ये था हमारे पास एडिटिव इनवर्स। तो यहां तक तो हो गया हमारे पास एडिटिव इनवर्स। इसके बाद हम देखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को, कि एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है भाई। मान लो भाई हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। मैं आपसे कहता हूं कि इस मैट्रिक्स के साथ कौन सा ऐसा मैट्रिक्स ऐड कर दूं कि उनको ऐड करने के बाद हमारे पास नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आ जाए। मैं कहता हूं कि हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, मैं इस मैट्रिक्स ए के साथ कौन सा ऐसा मैट्रिक्स ऐड करूं कि हमारे पास ऐड करने के बाद रिजल्ट क्या है, जीरो मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है भाई। तो आप कहते हो इस मैट्रिक्स ए के साथ आप ऐड कर दो -a मैट्रिक्स, यानी कि जिसके अंदर एलिमेंट्स, यहाँ पे एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे एलिमेंट्स सेम होंगे, लेकिन एलिमेंट्स के साइन क्या होंगे, नेगेटिव, यानी कि -1 -2 -3 -4। ठीक है भाई। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं और ऐड करके देखेंगे क्या एडिशन के बाद हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आता है भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस -a इक्वल हो जाएगा, पहले मैट्रिक्स a यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स a आ गया भाई, बीच में प्लस आएगा, फिर इस मैट्रिक्स को लिख लेंगे -1 -2 -3 -4, ये हो गया भाई। अच्छा a इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा भाई। ठीक है। अच्छा 1 - 1 करोगे 0 भाई, 2 - 2 करोगे भाई 0, 3 - 3 करोगे 0, 4 - 4 करोगे तो 0 हो जाएगा। देखो भाई a यानी कि a किसके इक्वल आ गए, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ गए। मैंने आपसे भी यही बात कही थी कि मैं इस मैट्रिक्स के साथ कौन सा ऐसा मैट्रिक्स ऐड करूं कि हमारे पास क्या आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए या हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आ जाए। तो मैंने ए के साथ ये मैट्रिक्स ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स आ गया। अब इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ये मैट्रिक्स होगा। ये मैट्रिक्स जो है ये क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। किसका, इसका। इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स ये है, इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स ये है, इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स ये है, और इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स ये है। ठीक है भाई। ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या है, ये है। अगर आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन हो, इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये होगा। ठीक है भाई। तो ये था हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स।